नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज बिना किसी प्रायोजन के अचानक ही आप सबों से लाइव के माध्यम से जुड़ जाना, क्योंकि जब बहुत दिन हो जाता है अपने साथी मित्रों से बात किए तो कभी कभी जब फुर्सत में होता हूँ तो लगता है कि बात करें, चल रहा है इसको साझा करें। आज अभी हम लोग जहानाबाद से निकले हैं निहालपुर झुनाठी के रास्ते बगाही गांव जाने के लिए। जी हाँ, बगाही गांव। आज बगाही गांव में भगवान महावीर के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा है और संयोगवश बगाही ग्राम में ही हमारा ससुराल भी है। अब इसे सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य, चलिए, कि 16 वर्ष शादी को बीत जाने के बाद आज दूसरी बार अपने ससुराल के गांव में जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। चूंकि हमारे ससुराल पक्ष के लोग गया शहर में ही सपरिवार रहते हैं, इसलिए वहाँ आना जाना होता है, लेकिन गांव में चूंकि गांव से कनेक्शन कटा हुआ है तो बहुत कम ही आना जाना होता है। तो भगवान महावीर के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा थी, इसी में सब लोग अपने गांव पहुंचे हुए थे। रिश्तेदार और गांव के भी लोग जो जिनके अलग अलग रिश्तेदार हैं, कहीं दूर दराज से भी लोग, सब लोग पहुंचे हुए हैं गांव। इसी बीच में हमें भी आमंत्रण मिला कि आपको भी इस शुभ मुहूर्त में पहुंचना है। तो मैं तो एक बार जब पहुंचा था तो बारात लेकर पहुंचा था, और आज दूसरी बार पहुंच रहा हूं तो फिर बाराती साथ में ही है। आप देख सकते हैं जहानाबाद से साथियों को जैसे ही पता चला कि हम लोग बगाही ग्राम में भगवान महावीर के, भगवान हनुमान जी के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेने जा रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में साथी साथ हो लिए। तो खुशी इस बात की है कि जिस समय हमारी शादी हुई थी उस समय ये साथी नहीं जुड़े थे, और आज इस शुभ मुहूर्त में जा रहे हैं। तो मुझे तो यही महसूस हो रहा है कि मैं वापस अपने ससुराल जा रहा हूं। एक अच्छा मुहूर्त है और अच्छा अवसर वहाँ के ग्रामीणों का भी, बगाही ग्राम के ग्रामीणों का और आसपास के क्षेत्र से जो भी लोग पहुँचेंगे उनसे मिलने का, कुछ बात विचार करने का अवसर मिलेगा। आप सभी को धन्यवाद, सभी को प्रणाम। रंजीत मिश्रा जी, हरलाखी कब दौरा होगा? जी जल्दी ही होगा, और हरलाखी कुछ चिन्हित विधानसभा की सूचियों में से एक है, तो निश्चित रूप से हरलाखी पर विशेष ध्यान है। मधुबनी बहुत जल्दी होगा और मधुबनी टीम काफ़ी एक्टिव है और आप सभी साथी लगातार जनसंपर्क में हैं। आज भी मधुबनी में बैठक बुलाई गई है संगठन के मंच के साथियों के द्वारा। काफ़ी अच्छा लग रहा है, वहाँ के साथी काफ़ी सक्रिय हैं। जल्दी हरलाखी हम लोग पहुँचेंगे। एक दुखद समाचार कल सुनने को मिला। नवादा में सदस्यता ग्रहण कई साथियों को करवा रहा था, पार्टी की सदस्यता ग्रहण। उसी बीच में जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ तो हमारे एक साथी ने संदेश दिया कि बिहार के लाल, फिल्म इंडस्ट्री के चमकते हुए सितारे भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे।
सुनकर बड़ा भीतर से मतलब विश्वास, इतना खुश मिजाज, इतना दिलखुश व्यक्ति जो अपने जीवन में उन सारी बहुत ही कम उम्र में जीवन की सारी उपलब्धियों को हासिल किया। सब सुख आगे बढ़ी, हर एक प्रकार की नेम फेम, हर चीज एक चमकता हुआ सितारा, और अपने आप ही बिना कोई सूचना के ऐसे कैसे दुनिया को छोड़ के जा सकता है। दूसरों को जिंदगी जीने की प्रेरणा देने वाला व्यक्ति, चलिए, दूसरों को जिंदगी की जीने की प्रेरणा देने वाला व्यक्ति, और वो खुद इस दुनिया को छोड़कर चला गया, जिंदगी को छोड़कर चला गया, जिंदगी की जंग को हार गया। हमारे में मिले थे, 7 महीने पहले की बात है। आज तक बात तो उनसे नहीं हो पाई, लेकिन चर्चा हमारी हुई थी। कह रहे थे कि जब भी बिहार आना होगा तो एक बार हम चाहेंगे मुलाकात करना, बहुत अच्छा काम हो रहा है। हमें भी खुशी मिल रही थी कि चलिए एक भाई जिंदगी रहने के बाद भी उसके समाज के लिए अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो वो नज़र बनाए हुए है, और कम से कम दिल से दुआ कर रहा है। ये हमारे लिए बड़ी बात है। हमारी भी चाहत थी कि एक बार उनसे मिले, क्योंकि वो जिंदा दिल इंसान था, और मुझे लगता है कि वो मरकर भी जिंदा है। किसी प्रकार का मानसिक तनाव होने पर एक दूसरे से साझा करने से वो तनाव घटता है, मन का बोझ हल्का होता है, और बगैर किसी को बताए चुपचाप से इस दुनिया को छोड़कर चले जाना, अपनी सारी समस्याओं को खुद तक ही समेट कर रखना, अपनी पीड़ा को दूसरे के पास नहीं रखना, साझा नहीं करना, और जिंदगी की जंग हार जाना या हार मान लेना, ये तो बहादुरी नहीं है दोस्त। बहुत तेरे ऐसे लोग हैं, करोड़ों की संख्या में इस देश में वैसे लोग हैं, दुनिया की तो बात छोड़िए, जिनके पास न जाने कितनी समस्याएं हैं। आप उनकी समस्याओं को देखिएगा तो आपकी समस्याएं छोटी लगने लग जाएंगी। बहुत समस्या है, अनंत। आप एक से एक दुखी लोग इस दुनिया में हैं, उनके दुख का अंदाजा लगाएंगे तो आपको लगेगा कि हमारे दुख तो इनके दुख के सामने हमारा दुख बहुत छोटा है, हमारा दुख तो कुछ भी नहीं है। ऐसे जिंदगी की जंग नहीं हारना चाहिए। और जो भी आज के डेट में खास करके युवा साथी अगर डिप्रेशन का शिकार होते हैं, किसी प्रकार से कोई समस्या होती है, तो दोस्त अगर कोई आपको नहीं मिलता ना बात करने वाला, आपकी समस्याओं को सुनने वाला, जहां से आप अपने मन के बोझ को हल्का कर सके, आपको अगर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता तो ये आपका भाई है। आप हमारे नंबर पर, हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करके, हमारे मैसेंजर पर मैसेज करके, हो सकता है व्यस्तता के कारण बहुत सारे मैसेज आते हैं, इस वजह से कई लोगों का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, नहीं देख पाता हूँ, उनके मैसेज को नहीं पढ़ पाता हूँ। आज भी मुझे लगता है कि लाखों की संख्या में मैसेज पड़े होंगे। प्रयास करता हूँ, लेकिन चूँकि फील्ड हर रोज़ समाज की समस्याओं के साथ साथ पार्टी का विस्तार, संगठन का विस्तार,
अपने संगठन और पार्टी से जुड़े साथियों की समस्या, कुछ पारिवारिक समस्या भी, चूँकि पारिवारिक जीवन जी रहे हैं, बहुत तरह की बातें होती हैं। लेकिन फिर भी अगर आप, ऐसा तो नहीं है कि आप प्रयास करेंगे और आप बात करें, हम अपने मन है आपके, हमसे साझा करें। अगर आप अपने तकलीफ को साझा करेंगे तो आपका बोझ कुछ हल्का होगा। वो सारा बोझ अपने मन में ही रख के और खुद ही ये डिसीजन ले लेना कि अब ये दुनिया मेरे लायक नहीं रहा, या मैं इस दुनिया के लायक नहीं रहा, ये तो कहीं से भी समझदारी नहीं है। तो एक विशेष निवेदन होगा अपने युवा साथियों से, ज्यादा तनाव महसूस करें। मैं तो पूरे दिन तनाव में रहता हूं यार। मैं ये समझता हूं कि हमसे ज्यादा तनाव में कौन रहता होगा। और विश्वास मानिए बहुत ज्यादा। अब तनाव कोई दूसरे नहीं देते, तनाव देने वाले अपने ही हैं। लेकिन इसके और भी कई साथी इंतजार कर रहे हैं, आप अमित जी के साथ बने रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद जनता पार्टी जिंदाबाद 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 जनता पार्टी जिंदाबाद 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 सुतोष भैया जिंदाबाद 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 सुतोष भैया जिंदाबाद 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 जय परशुराम जय परशुराम। चलिए वहाँ आ जाइए बाबू बाबू।
तो आप लोग अभी अमित भाई के साथ बने हुए थे, और भी कई साथी निहालपुर में जो इंतज़ार कर रहे थे, अब सब लोग जुड़ गए हैं। लॉकडाउन की वजह से बहुत साथियों को तो बताने में नहीं बनता है, क्योंकि हम लोग खुद ही चाहते हैं कि जो भी सरकारी या डॉक्टर्स के निर्देश हैं उसको हम लोग पालन करें, लेकिन जिन्हें भाई लगाव है, प्यार है, उन्हें हम रोक भी नहीं सकते। यही वजह है। तो आप सभी साथी लगातार बने रहें लाइव, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। विशेष फिर कभी हम आप सबों के बीच में होंगे, और जब कभी कुछ बातें साझा करने की इच्छा होगी तो हम लाइव के माध्यम से आप सबों से अपनी बात साझा करेंगे। बहुत धन्यवाद, प्रणाम।